दोस्तों, हमारी सोच एक ऐसा हथियार है जो आपके समस्या रूपी हर दुश्मन को धराशायी यानी खत्म करने की ताकत रखता है। अब अंतर इस बात का आता है कि कोई तो इस हथियार को बड़े अच्छे से चलाना जानता है तो कोई नहीं। यानी अगर ये सोच रूपी हथियार सही दिशा में चलता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये गलत दिशा में चलने लगे तो उस इंसान के लिए अत्यंत घातक बन सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो इसी विषय पर आधारित है। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक सुलझी और गहरी सोच वाला व्यक्ति अपने जीवन की हर समस्या को बड़ी आसानी से हल कर सकता है और वो अपनी इसी सोच का उपयोग करके इस समाज में खुद का एक बड़ा और बेहतरीन स्थान बना सकता है। वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। एक बार की बात है, एक राजा के दो पुत्र थे। दोनों की चाल ढाल, शिक्षा दीक्षा आदि सब एक समान थे। दोनों का देखने और बोलने आदि का तरीका भी एक जैसा था। अब क्योंकि दोनों राजकुमार युवा हो चुके थे, इसलिए उस राजा ने अपना सारा राजपाट आदि पुत्रों को सौंपकर वन में जाने का निश्चय किया। अब उसने ये सब सोच तो लिया था, पर तभी उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, और वो ये थी कि वो अपना राज्य और राजपाट दोनों पुत्रों में से किसे सौंपे। अब मंत्रियों ने सलाह दी कि राज्य के 2 बराबर हिस्से कर दिए जाएं और दोनों राजकुमारों को सौंप दिए जाएं। पर उस राजा का मत था कि 2 हिस्से करने से वो पूरा राज्य कमजोर पड़ जाएगा और भविष्य में दोनों पुत्रों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब राजा बुद्धिमान था, इसलिए उसने इस समस्या के लिए एक युक्ति सोची। राजा ने अगले दिन दोनों राजकुमारों को बुलाया और दोनों राजकुमारों को एक एक महल और 20-20 हजार स्वर्ण मुद्राएं देते हुए एक प्रतियोगिता के बारे में बताया और कहा कि इन 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से आपको अपने इस महल को संपूर्ण रूप से भरना होगा। यानी उन्हें इन 20,000 स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग ऐसे करना होगा कि महल का एक एक कोना भी खाली न रहे। इस तरह वो राजकुमार अपने अपने महल में चले गए। अब पहला राजकुमार सोच में पड़ गया। उसे खुद से ज्यादा दूसरे राजकुमार की चिंता होने लगी कि कहीं उससे पहले वो दूसरा राजकुमार इस पहेली को सुलझा न ले। अब उस पहले राजकुमार ने विचार किया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो इतने धन में मिल सकती है कि पूरा महल भर जाए। अब उसने सोचा कि महल ही तो भरना है, क्यों न कचरे से ही भर दिया जाए। कचरा तो मुफ्त ही मिल जाएगा, केवल उसे ढोने में ही थोड़ा खर्चा होगा। और इस तरह उस पहले राजकुमार ने अपना पूरा महल कचरे से भरवाने का हुक्म दिया। अब इसके विपरीत वो दूसरा राजकुमार गहरी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर इस समस्या का क्या हल हो सकता है। इस तरह कई दिन बीत गए और पहले राजकुमार का महल कचरे से लगभग आधा भर चुका था, लेकिन दूसरे राजकुमार का महल अभी भी खाली था और वो अभी भी गहरी सोच में ही डूबा था। इस तरह सब पहले राजकुमार की जीत निश्चित मान रहे थे और उसे ही राजा मान चुके थे और उसके दिमाग की सब तारीफ कर रहे थे। और इस तरह एक निर्णय का दिन आया और राजा ने दोनों महलों का निरीक्षण किया। राजा ने देखा कि पहले राजकुमार का आधा महल कचरे से भर चुका था। अब उसे देखने के बाद राजा जैसे ही दूसरे राजकुमार के महल के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो सब खुशी से हैरान हो गए। उस पूरे महल में दिए जल रहे थे और वो पूरा महल उन दियों की अलौकिक रोशनी से भरा हुआ था। इस तरह उस दूसरे राजकुमार ने अपनी सोच के बल पर उन दियों पर बड़ा तुच्छ सा धन खर्च करके उस पूरी प्रतियोगिता को जीत लिया था। और इस तरह राजा ने आगे बढ़ते हुए अपने उस पुत्र को गले लगा लिया और उसे अपना पूरा राजपाट सौंप दिया। इस तरह अपनी गहरी सोच के बल पर उस दूसरे राजकुमार ने सबका मन जीत लिया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें मानव जीवन का एक बड़ा गहरा संदेश देती है। ये कहानी हमें न सिर्फ सोच के महत्व के बारे में बताती है, बल्कि सोचना कैसे है इसके बारे में भी हमें सिखाती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग न तो सोचने का महत्व जानते हैं
और ना ही कैसे सोचना है इसके बारे में जानते हैं। और इसी वजह से ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी समस्या में फंसे रहते हैं और इस तरह वो अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। असल में दोस्तों, हमारे निर्णय इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम किसी समस्या को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे इस कहानी में पहले राजकुमार ने केवल अपनी प्रतियोगिता को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया और उसने जल्दबाजी में अपने महल को कचरे से भर दिया, जबकि वहीं दूसरे राजकुमार ने दीर्घकालीन दृष्टि से सोचा कि आखिर इस समस्या का क्या क्या हल हो सकते हैं और उन पर बड़ी गहराई से विचार किया और उस प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार उन दियों के प्रकाश का उपयोग करके बिना ज्यादा खर्च किए उस पूरे महल को रोशनी से भर दिया। यानी यहां साफ फर्क है दोनों राजकुमारों की सोच का। एक राजकुमार जहां कुछ करने का फैसला तो जल्दी में ले लेता है, पर उस काम को करने में यानी उस महल को कचरे से भरने में समय लगा देता है। वहीं दूसरे राजकुमार ने अपना कोई भी पहला कदम उठाने में तो समय जरूर लिया, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए यानी दियों को जलाने और पूरे महल में प्रकाश करने के लिए कुछ ही पल लगाए। हम यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सीखते हैं कि या तो हम कोई सकारात्मक नतीजा प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाकर अपना समय नष्ट कर लें, या फिर पहली बार में ही कोई बड़ा सोच विचार करके अपना पहला कदम उठाएं और उस समस्या का उचित हल प्राप्त करें। हालांकि ये हो सकता है कि हमें पहली बार में कोई सकारात्मक नतीजा न मिले, परंतु इस तरीके को अपनाने से हमें काफी जल्दी कोई न कोई सकारात्मक समाधान मिल ही जाता है। दोस्तों, हमारा दिमाग ईश्वर का दिया हमें एक अलौकिक उपहार है, इसलिए हमें इसका उपयोग सकारात्मक चीजों को सोचने और अपने जीवन में सफलता हासिल करने में करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ठंडे दिमाग से और बड़ी गहराई के साथ सोचना हमारे संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। यह हमें अत्यंत गरीबी से निकालकर अमीर भी बना सकता है और यही एक धनी व्यक्ति को सड़क पर भी ला सकता है। अब ये तय तुमने करना है कि तुम क्या चाहते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और दोस्तों, अगर आपके अपने कुछ विचार हों या फिर आप किसी एक विषय पर वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर उस विषय की अच्छी खासी डिमांड होगी तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।